जगह जगह अनेक तरह की भारत में यानी राजस्थान में जगह जगह कथा, हर जगह धार्मिक सत्संग आयोजन जागरण आदि अनेक तरह से रोजाना हर गांव के अंदर होता रहे। पुराने समय में आज छूँ 60-50 साल पहले बहुत ही कोई 12 महीना 2 वर्ष में कोई पढ़ बचा ले तो का कोई सत्संग हो जागरण को जो आज प्रचलित है इत तो प्रोग्राम को हो को नहीं कहने का अर्थ है। और तो बहुत ही बढ़िया है, परंतु पुराने समय में अगर जो सत्संग आयोजन या कोई धार्मिक आयोजन या कोई कथा को आयोजन हो तो भी अंदर उद्देश्य परीक्षा उद्देश्य परीक्षा और लक्षण ये 3 गुण। उद्देश्य आप सामाजिक कार्य में कहा भी तेरा उद्देश्य के कहना काम करना को तेरिया उद्देश्य है कोई न कोई। तो कोई आयोजन हो तो भी उद्देश्य हो तो उद्देश्य परीक्षा यानी सत्य और असत्य की निर्णय होती। सत्य क्या है असत्य क्या है। उद्देश्य परीक्षा लक्षण यानी गुण, कोई भी गुण हुए, कोई न कोई गुण हुए। कोई काम करे भी में कोई न कोई गुण हुए, खेती करे भी में कोई गुण हुए, कोई नौकरी करे तो भी में गुण हुए, यानी जीविका के उपाय के लिए एक रोजगारी के लिए एक गुण है। इंद्रियां कोई धार्मिक आयोजन है उद्देश्य परीक्षा और लक्षण इन वास्ते क्या है जिससे भजन में राम का नाम नहीं, उस भजन को गाना नहीं चाहिए। राम का नाम को कोई जगह जगह राम 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 ये थोड़ा ही आवे। कहने का मतलब है उद्देश्य परीक्षा और लक्षण 3 गुण जितने ताई नहीं हुए इतने ताई वो भजन गाने के कोई आगे सुनने वाला प्रभावित को नहीं हुआ। कहने का अर्थ है भी कोई भक्ति की जागृति को नहीं हुए, भी ठेस कौन पहुँचे, वो रोचक को नहीं हुए, वो भयानक भी नहीं हुए। भयानक कोई शब्द हुए तो वो भयभीत होगी भक्ति में लागे। रोचक यानी वो भयभीत हो जाए, भयभीत रहे तो वो फिर रोचक नहीं हुए, रुचि नहीं हुए। भी में भी रोचक ज्ञान को मतलब रोचक ज्ञान कवे के कोई बात को नहीं भयभीत होने की ये करने शू नरक का कुंड 21 या 24 या 28 किताबी है, बार बार जन्मनो मरनो है मिट जाएगा वास्ते। तो उद्देश्य परीक्षा लक्षण यानी गुण, सत्य क्या है असत्य क्या है। परीक्षा उद्देश्य परीक्षा यानी सत्य असत्य को निर्णय करना। संसार में सत्य की है, शरीर में सत्य की है। शरीर में अनात्मा है जो नाशवान है, मिथ्या है, चलायमान है, आत्म है वो सत्य है। एक है प्रथम विवेक विचार धारणा, विचार करो विवेक करो धारणा धारण करो। लखिया सार ऐसारी सार के वस्तु है, ऐसार के वस्तु है। अगली जति में बड़ो सटीक उत्तर देवे का आत्म सार ऐसार अनात्मा। ये वास्ते उद्देश्य परीक्षा यानी सत्य सत्य की निर्णय करना और गुण यानी प्रयोजन के है। प्रयोजन है गुण यानी बार बार जन्मनो मरणो मोक्ष मुक्ति होनी वो है प्रयोजन सत्संग आयोजन में। ये वास्ते आजकल धन्यवाद तो है कि बहुत ही हमारे क्षेत्र में धार्मिक प्रचार हुए, सत्संग जागरण आदि हुए, परंतु 9 रोगी 99 वैद हो रही है। 9 रोगी 99 वैद। कोई देश काल हूँ कोई आयोजन को चले, कई जगह देखा देश काल की नहीं चले और भजन की नहीं चले, वाणी की नहीं चले। पहले बहुत बैठता ही कि वहाँ से गाड़ी मारा वासा, अरे कहाँ से कि यहाँ से वहाँ से वहाँ कौन सी जगह, जगह क्या होती है जगह हुए बस तुक्का मार ज्ञान, फड़ी बट्टी ज्ञान, मजाक किया ज्ञान, धकेलिया ज्ञान, जबरदस्ती धक्को करके ज्ञान करना। तो ज्ञान हर कोई ग्रंथ हुए चाहे कोई हुए 3 तरह को ज्ञान हुए, रोचक भयानक और यथार्थ। बस चाहे वेद ही उठा लो, चाहे कोई गीता रामायण कोई भजन सवियो कोई भी उठा लो, 3 तरह को ज्ञान हुए, रोचक भयानक हो यथार्थ 3 तरह को ज्ञान। और वो 3 तरह को ज्ञान नहीं करके आजकल मजाक किया ज्ञान, धक्का मार ज्ञान, फड़ी बट ज्ञान, तुक्का मार ज्ञान, ऐसे ऐसे ज्ञान करके आयोजन करे। वास्ते मेरे कहने का अर्थ है वहाँ कोई सुनने जहाँ बहुत बढ़िया है, परंतु रुचि ये को नहीं कि जो देश काल चलना है वो नहीं चलने के कारण यानी
गुरुजी तुमने आदेश दियो, आशीर्वाद दियो और मेरे भी इच्छा हुई कि आप यूट्यूब चैनल पर बोला तो जियाँ अर्थ है भी यहाँ पर कोई हस्ती को नहीं, मेरे की को नहीं, मैं कुछ भी कौन जानूँ, तेरा तुझको और अपना क्या लगे। मेरा संतों का ज्ञान है, संतों की अर्पण करके गुरुजी का आदेश है कि आगे बढ़ाना है। आप दूसरा सुने या ना सुने, आपका ज्ञान नहीं है। गुरुजी कहते हैं मेरा भी ज्ञान नहीं है। ज्ञान ये कृष्ण जी कहते हैं ये सनातन जो ज्ञान है आदि काल का, मतलब कोई समय नहीं। वो ज्ञान में सूर्य ने दियो और मनु महाराज ने दियो और इक्ष्वाकु के पुत्र ने दियो। आगे से ज्ञान राज ऋषियों को मैं ज्ञान देता रहा, सनातन ज्ञान, पुरातन ज्ञान, और वो चलते चलते लुप्त हो गया वही ज्ञान। अर्जुन मैं तुझको सुनाता हूँ। इसलिए अर्जुन को कृष्ण जी कहते हैं ये अनादि, अनादि का अर्थ होता है कोई समय की अवधि नहीं, अनादि काल से सनातन ज्ञान, पुरातन ज्ञान ये चलता है। इसलिए मेरा कुछ भी नहीं है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। मेरे कोई घमंड का अंश मात्र भी नहीं आने से यही मेरी भावना है। और दूसरे जो भी मेरे मित्र है वे ऐसे मेरी भावना करे कि मेरे कोई घमंड का नहीं, मेरा कुछ नहीं है। मैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। मैं संतों का ज्ञान, संतों के अर्पण। संत कहो गुरु पूजिए, संता कहो गुरु कने जाओ, और गुरु वापस कहो संता ईमान। संत गुरु दोनों पूजता गई अगम की सूझ, ऐसा ही मेरी भावना है। दूसरों की कोई कार मेरे आया है तो उनको मैं बहुत बहुत नमन करके, जो भी कोई रंस मात्र अहंकार की बुराई आई है तो उनको मैं कोटिन कोट प्रणाम विद्वानों से करके उनकी मन की घसाई करने के लिए। मेरे अहंकार नहीं आना चाहिए, मेरी अभिमान नहीं आना चाहिए, मेरा ज्ञान नहीं है संतों का ज्ञान। संतों का ज्ञान जो मैं आगे से आगे एक मुखार बिंद से बोल के कहता हूँ तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा कुछ ज्ञान नहीं है। कृष्ण जी भी कहते हैं तो हमारी क्या स्थिति है। कृष्ण जी कहते हैं ये आदिकाल से चलता है ज्ञान, ये मैं तुझको कहता हूँ। ऐसे ही कृष्ण जी आदि विद्वानों का ज्ञान मैं आगे करता हूँ। इसमें क्या घमंड वाली बात है।